नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश भर में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। इस कड़ी में राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पर उन्होंने तिरंगा फहराया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों की विकास यात्रा के आत्मावलोकन के साथ साथ आगामी 25 साल के अमृत काल में नए भारत के निर्माण का भी अवसर है। 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले आजादी के इस सप्ताह में आपने इन कार्यक्रमों का अवलोकन क्या होगा। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हो या कल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर मौन मार्च के माध्यम से उस त्रासदी को स्मरण करते हुए आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी का सामना मानवता को न करना पड़े, उसे स्मरण करते हुए हम लोग कल विभाजन विभीषिका दिवस के मौन मार्च के साथ जुड़े थे। घर तिरंगा ने देश के 135 करोड़ लोगों को एक स्वर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार दिखाता हुआ पूरा भारत अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों तक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों तक फहराता हुआ भी दिखाई दिया है। आज हम सब जब यहां पर उत्तर प्रदेश के इस मुख्य समारोह के साथ जुड़े हुए हैं, इस मंच पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीरता पुरस्कार से अलंकृत भारत के वीर सैनिक और उनके परिजन और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियां भी बैठी हैं, जिन्हें अभी कुछ देर पहले मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर इन सभी वीर सैनिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए इनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना भी करता हूं। वास्तव में हमें इस आयोजन पर गौरव की अनुभूति क्यों न हो। याद करिए विगत 2.5 वर्ष का वह कालखंड जब हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी का सामना किया, सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पर थी, क्या होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मानुशासन का परिचय देकर के अपना पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेगी। और आज वो हम सबके सामने एक प्रमाण भी है। और वही राजधानी के आशियाना थाना क्षेत्र के बंगला बाजार इलाके में आजादी के जश्न के बीच तिरंगा यात्रा के दौरान जमकर बवाल भी हुआ है, जिसमें 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पत्थरबाजी के चलते कई दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसका संज्ञान पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने ले लिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था पीयूष मोरडिया आशियाना थाने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मामले की पूरी जानकारी ली। तिरंगा यात्रा में बवाल कर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने सख्ती से निपटने की बात भी कही है। और जानकारी के मुताबिक मामले में 9 लोग नामजद हैं, 14 अज्ञात और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मशक्कत भी पुलिस को करनी पड़ी।
वहीं पुलिस बवाल करने वाले कई अन्य गिरफ्तारी की कोशिश में भी जुट गई है। उपद्रव करने वाले हिस्ट्री शीटर ये बताए जा रहे हैं और कई थानों में इनके ऊपर संगीन मामलों में एफआईआर भी दर्ज है। देखिए, थाना आशियाना क्षेत्र लखनऊ के बंगला बाज़ार इलाके में दो गुटों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर आज बड़ी मारपीट हुई, जिसमें एक गुट ने दूसरे के वाहनों पे पत्थर मारे, जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। कुल मिलाकर 4 गाड़ियों में छोटी मोटी टूट-फूट हुई है और कुछ 2 पहिया वाहन है वो भी डैमेज हुए। पुलिस द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा रही है। स्थिति में कहीं कोई स्थिति शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पुलिस द्वारा सभी लोगों के लोकेशंस प्राप्त करके उनके गिरफ्तारी हेतु टीमें भेजी गई, शीघ्र ही गिरफ्तारी करा ली जाएगी। ठीक है। देश में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, तो वहीं लखनऊ की आशियाना क्षेत्र में एक अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और हम इस वक्त यहीं पर खड़े हैं। ये ज्वेलर्स की दुकान है, यहाँ पर पथराव हुआ है। ठीक तिरंगा यात्रा इधर से निकल के आ रही थी, उसके बाद कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश फिराक में बैठे हुए थे। अचानक तिरंगा यात्रा पर पथराव करते हैं। उसके बाद पुलिस दूसरी तरफ से जब आती है तो उसके बाद गलियों में भाग निकलते हैं और इसे ज्वेलर्स की दुकान है यहाँ पर पथराव कर दिया, जिससे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पथराव हुआ है, स्टूल टूट गया है। सामने किस तरीके से जो ईंट पत्थर के जो निशान बने हुए हैं वो टूट गया है। अब आप अंदाजा लगा सकता है कि दुकान खुली होगी तो उस समय माहौल क्या होगा। हालांकि पूरे पथराव के बाद थोड़ा सा बाजार में दहशत जरूर थी, लोग बंद हो गए, दुकानें बंद कर दी थी, लोग अपने घरों में हो गए थे। लेकिन ये क्यों हुआ, क्या जो ज्वेलर्स की दुकान निशाना क्यों बनाई गई, क्या जो तिरंगा यात्रा जा रही थी उसमें पहले से प्लानिंग थी कुछ अराजक तत्वों की कि माहौल को बिगाड़ना है, पुलिस चप्पे चप्पे थी, आखिर क्या वजह थी और वो कौन थे, क्या आपसी रंजिश थी या फिर मामला कुछ और। कैप्टन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट के बाहर तिरंगा फहराया गया। यूपी सरकार के मंत्री एके शर्मा और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत बड़ी संख्या में जिले के आला अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार के मंत्री एके शर्मा ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सभी को शुभकामनाएं भी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज घर घर तिरंगा अभियान ये चलाया गया और इससे देश में राष्ट्र प्रेम का अभियान ये चला है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने पूरे देश को तिरंगे के सूत्र में बांधा है। और आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के प्रति कृतज्ञ हैं। आज हर गली में तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। मंत्री एके शर्मा ने यह भी कहा कि शहीदों के बलिदान के चलते आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। आजमगढ़ के आतंकी कनेक्शन के सवाल पर मंत्री एके शर्मा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़ाइयां लड़ी हैं। आजमगढ़ में भी जिन लोगों ने अन्याय किया अब उनसे छुटकारा मिलेगा। केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार विकास कार्य कर रही है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे मैं पूर्वांचल के सभी लोगों को, आजमगढ़ जिले के सभी भाइयों बहनों को, अपने सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज़ादी के इस अमृत पर्व पे जब 75 साल हो गया है, ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो हर घर तिरंगा यात्रा का अभियान चला, उसके चलते देश में राष्ट्र प्रेम की एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई है। वो लहर इतनी प्रचंड है कि हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर बच्चे के हाथ में, हर बुजुर्ग के हाथ में ध्वज दिखाई दे रहा है, तिरंगा दिखाई दे रहा है। और वहीं फर्रुखाबाद में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला चैनल के माध्यम से
औरंगाबाद वासियों को, देशवासियों को, भारतवासियों को स्वतंत्रता की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा अमृत महोत्सव का ये दौर चल रहा है, इसमें हर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया गया है। हम लोगों ने घूम के भी देखा है, करीब करीब कोई भी घर ऐसे शायद ही बचे होंगे जहां झंडा नहीं लगा। इसमें सफलता हासिल की है और इस अवसर पे हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग को जो भी जिम्मेदारी, जो भी कार्य दिया गया है, पूरे निष्ठा ईमानदारी से हम करें और राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। और वहीं रामपुर में गांधी समाधि पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान सांसद घनश्याम सिंह लोधी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और अमर शहीदों के परिवार को सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपेक्षाओं से ज्यादा लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान को अपनाया है। सभी ने अपने घरों, व्यवसाय स्थलों पर यह तिरंगा फहराया। हर वर्ग ने अपेक्षाओं से ज्यादा तिरंगा बनाकर फहराने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस है। इस तिरंगे की आन बान तिरंगा लहराते हम रहेंगे और 25 साल बाद जब शताब्दी होगी, स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी, तब ऐतिहासिक पल ये होगा। तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारी शान है और यही हमारा सब कुछ है। तो चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में सराबोर है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। उत्तराखंड की राजनीतिक खेमे में भी जश्न का माहौल है और सभी राजनेताओं ने अपने अपने आवास पर और पार्टी के कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही सर्वप्रथम सीएम आवास पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरप्रीत सिंह और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, साथ ही कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी तिरंगा फहराया है। तस्वीरें आपके सामने है। आज उत्तराखंड में भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया, ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। राज्यपाल ने भी तिरंगा फहराया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, उन्होंने भी तिरंगा फहराया है। बीजेपी नेता सौरभ बहुगुणा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के प्रीतम सिंह, उन्होंने भी झंडा लहराया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।